भाई सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, चाहे 2024 हो 25 हो, ये 20 साल से लगातार इसी तरीके से कंटिन्यू चली आ रही है। यहाँ पर मारुति के नाम की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को, ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, मारुति स्विफ्ट। देखो पहले इसके साथ में डिजायर नाम भी जुड़ा हुआ आता था जब इसका सेडान वेरिएंट आता था, बट अगर अब देखा जाए तो डिजायर को अलग कर दिया गया और स्विफ्ट एकदम अलग प्रोडक्ट बन चुका है। नाम से बिकता है दोस्तों, और 2026 चल रहा है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। सामने सीएनजी वाला VXI वेरिएंट खड़ा हुआ है, सीएनजी की शुरुआत यहीं से होती है, कितना दाम रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन है, क्या कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं, सब कुछ डिटेल में पता चलेगा इसी वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। चाबी भाई इस तरह की आपको ऑफर की जाती है, वही मारुति की जानी पहचानी देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप रहता है चाबी का, यहाँ पर आपको 2 रिमोट की देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ अगर चाबी में बात की जाए तो 2 बटन आपको मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भाई जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये भाई स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। स्विफ्ट देखो नाम से बिकती है, स्विफ्ट को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मारुति का नाम भी ना हो ना तब भी दोस्तों स्विफ्ट बिकेगी, क्योंकि स्विफ्ट नाम अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। स्विफ्ट का VXI वेरिएंट सीएनजी के अंदर सामने खड़ा हुआ है, और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 7,45,000 रुपए का। और देखो सीएनजी में बात की जाए तो सीएनजी में शुरुआती दोस्तों इस वेरिएंट से होती है, मतलब इससे नीचे वाले वेरिएंट LXI वेरिएंट में आपको भाई सीएनजी देखने के लिए नहीं मिलती है। अब देखो यहाँ पर इंजन की बात करें तो यहाँ आपको ऑफर किया जाता है 1.2 लीटर Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 68 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज भाई भर भर के माइलेज मिलेगा, 32 से 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये आपको सीएनजी में ऑफर कर देगी। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट की बात करते हैं, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है, लेकिन DRL किसी भी तरह का ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये अंदर की तरफ थोड़ी सी क्रोम की रिंग लगी हुई है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देने वाला है। इस वेरिएंट में किसी भी तरह की फॉग लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और सामने जो रेडिएटर ग्रिल है ना, आप इसे चेक करो यार, पियानो ब्लैक फिनिश में बेस वेरिएंट से ऑफर की जाती है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन और नीचे की तरफ जो ग्रिल है ना, ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई देती है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देता है। अब थोड़ा साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको MRF का इको ट्रेड मिलता है, और अगर सेक्शन की बात करूँ तो 165 80 R14 की प्रोफाइल मिलती है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं, ORVM बॉडी कलर में मिलेंगे, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह भी आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं, और बी पिलर जो है वो ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी मुझे चीज़ लगती है कि भाई सीएनजी भरने का जो पॉइंट है ना, वो आपको पेट्रोल टैंक के जस्ट अपोजिट मिलता है इस जगह पे, और इसे इस तरीके से ओपन करना होता है हमें, और ओपन करने के बाद ये निकल आता है। यहाँ पर आपको सीएनजी डालनी है, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ये मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है अनप्रोफेशनल वाला, मतलब अगर ये पेट्रोल टैंक के साथ में होता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि अब तो आपने देखा होगा जो आफ्टर मार्केट सीएनजी है ना, उनके अंदर भी दोस्तों पेट्रोल टैंक वाले सेटअप की जगह पे ही सीएनजी फिलिंग सेटअप बना दिया जाता है। बाकी टेल लाइट की बात करते हैं, इस तरह की मिलती है, इसी के अंदर रिवर्स लैम्प मिल जाती है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिख ही रहा होगा, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको LED सेटअप ये रेड कलर के अंदर दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर डिफॉगर मिलता है, बेस वेरिएंट से मिल रहा है, लेकिन रियर वाइपर नहीं ऑफर किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर लो, और ऊपर की तरफ ये वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। टेलगेट पे देखें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट के इनिशियल्स दिखाई देंगे, और पीछे वाला बम्पर जो है इसके अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ मिलता है, और 2 आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और जो पेट्रोल टैंक है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर की, मतलब 37 लीटर की कैपेसिटी का मिल जाता है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, देखो अगर गाड़ी के नीचे की तरफ हम झाँक के देखें तो 163 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो पीछे खड़े हैं तो एक काम करते हैं, इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं, और अगर बूट के अंदर बात करें तो यहाँ पर आप चेक करो। देखो वैसे अगर कैपेसिटी की बात करूँ, सीएनजी सिलेंडर ना हो इसमें तो 265 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, बट अब सीएनजी सिलेंडर रखा है तो आप देख सकते हो नॉमिनल स्पेस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो स्पेयर व्हील भाई सीएनजी वेरिएंट के साथ में ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये पोर्शन खाली रहता है। आपको अपनी तरफ से परचेज करके लगवाना है तो आप लगवा सकते हो डेफिनेटली। बाकी यहाँ पर आपको टायर इन्फ्लेटर रखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पंचर रिपेयर किट आपको साथ में मिल जाती है, और जो पार्सल ट्रे का सेटअप है वो भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। और पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ये तो भाई इसका
बूट का सेटअप रहने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ ब्लैक कलर में मिल रहा है, पर अच्छी बात ये है यहाँ पर और यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर मिल जाएगा और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है और सीटिंग फैब्रिक आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। और नीचे की तरफ देख लो भाई, यहाँ तीनों पैडल के साथ में एक छोटा सा डेडिकेटेड डेड पैडल भी ऑफर किया जाता है। बोनट यहाँ से ओपन करना है और फ्यूल लेड आपको यहाँ से ओपन करनी है। अब देखो फ्यूल लेड के लिए अलग दे रखा है और CNG वाली लेड को ओपन करने के लिए अलग सेटअप दे रखा है। यहाँ से आप CNG फ्यूल में चेंज कर सकते हो। हेडलाइट लेबलर मिल जाता है और ऊपर की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। और AC वेंट की बात करें तो इस तरीके का सेटअप आपको मिलने वाला है। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। ओके, शुरुआत करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। सबसे पहले मैं इग्निशन कर लेता हूं ऑन और चेकआउट करो। यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन सा मिल जाता है। कॉम्बिनेशन सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में आपको MID देखने के लिए मिलती है, तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है और बीच में जो MID है उसमें काफी सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। शो कहां से होगी? यहाँ पर ये जो डंडी जैसी मिल रही है, अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे रेंज, एवरेज वगैरह आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी अगर ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से इस तरीके से दबा के ट्रिप वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर स्टीयरिंग पे देखा जाए तो भाई ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको शो हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं भाई इस तरफ और देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और साथ में 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ चारों तरफ जो बेजल्स है ना वो थोड़े से मैट फिनिश में मिलते हैं, तो थोड़े से ऑड लगते हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को जो है ना पियानो ब्लैक कलर में रैप करा लेना, या स्टिकर जो आता है पियानो ब्लैक वाला वो लगवा लेना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको AC वेंट दिखाई देते हैं, यहां पर आपको हैजार्ड बटन मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर भाई मैनुअली AC आपको ऑफर किया जाता है, बट इसके कंट्रोल्स वगैरह कुछ ऐसे हैं जैसे कि ऑटोमेटिक के दिखाई देते हैं। बाकी सब कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है और एक टाइप A या कहें तो USB पोर्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पर 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स, मतलब सब कुछ आपको ब्लैक कलर में ही ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी सब कुछ आपको ब्लैक कलर में ही ऑफर किया जाता है। यहाँ डैशबोर्ड पर 2-3 तरह का पैटर्न आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लो बॉक्स मिलने वाला है। फर्स्ट एड किट अंदर की तरफ आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पर ये सनसेड है और सनसेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट जो है ये हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है। और ड्राइवर साइड में बात करें तो सनसेड के अंदर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और अगर देखो यहाँ पर मैं अपने बैठने के पोस्चर की बात करूँ ना तो मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना स्पेस है। अब मैं जस्ट इसके पीछे वाली सीट पे जाके दिखाऊंगा वहां आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं भाई इसकी सेकंड रो में, वहां आपको क्या मिलता है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के जैसा आगे मिल रहा था ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता आपको पीछे दिखाई देगा। जैसे कि डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन है, नीचे की तरफ आधा लीटर का बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिलता है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। देखो यहां पर अगर मैंने पहले ही बताया था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अब देखो मैं यहां पर अगर दिखाऊं तो मेरे पैर इस तरीके से चल पा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक सेटअप है, चल जाते हैं पैर। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि आगे और पीछे दोनों तरफ आप 6-6 फीट के बंदे बैठा दो तो थोड़ी सी हाँ दिक्कत हो सकती है, बट एक शॉर्ट हाइट का और एक लॉन्ग हाइट का बैठ जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो। मेरी हाइट मैंने बताया 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिलता है। बस एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से
आप देख रहे होंगे यहाँ मैं सर अपना आसानी से नहीं टिका पा रहा, और अगर यहाँ बाजू में देखें तो यहाँ भी सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। हाँ, कोट हुक आपको किसी भी तरह का ऑफर नहीं किया जाएगा। और क्या मिलता है पीछे की तरफ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है, बट बीच में किसी भी तरह का आर्म रेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको इधर भी मिलते हैं और इधर भी मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर सेंटर पे। देखो पीछे पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक छोटा सा बॉटल होल्डर दिया गया है, इस जगह पे आप देख सकते हो। बाकी पीछे की तरफ न तो किसी तरह का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और ना ही किसी तरह के एसी वेंट मिलते हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे सीएनजी का मॉड्यूल कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है मैंने आपको पहले ही दिखाया था भाई, बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है सबसे पहले सीएनजी का मॉड्यूल। देखो यहाँ पर अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, बैटरी के जस्ट पीछे की तरफ आपको सीएनजी का मॉड्यूल मिलता है। यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए सेटअप मिलता है और नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ वॉशर डालना है आपको और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल डालना है। इंसुलेशन अंदर की तरफ प्रॉपर मिल जाता है और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। तो ये तो रहा भाई इसके इंजन का पूरा सेटअप, मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो मैंने शुरुआत में ही कहा था भाई स्विफ्ट को लेने वाले जो है ना वो देखते ही नहीं है, इसके अलावा किसी और गाड़ी पर निगाह ही नहीं डालते हैं। लेकिन स्विफ्ट भी अपने आप में एक शानदार गाड़ी है, शानदार प्रोडक्ट है। मारुति के अगर सेगमेंट की बात की जाए तो स्विफ्ट एक टाइम पे वो था भाई, राज करती थी, हर कोई स्विफ्ट ही मांगता था, चाहे इसकी परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे इसमें अंदर फीचर्स की बात हो। इस गाड़ी के और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें फीचर्स सही हैं। देखो नॉमिनल फीचर मिल रहा है जिसकी वजह से टैक इशू वगैरह नहीं आते हैं। बाकी जो चाहिए इसके बायर्स को वो सब कुछ इसके अंदर ऑफर कर दिया जाता है। अब इस प्राइस पॉइंट पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ठीक गाड़ी है, रिलायबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पर मारुति की तरफ से माइलेज आपको अच्छा ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ थी, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया आपको। 2026 में अगर कंसीडर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है और इवन मारुति के पास ही ऑप्शन है। आप बलेनो में चले जाना या फ्रॉन्क्स में चले जाना, इसी प्राइस पॉइंट पे या थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पे करके तो और ज़्यादा बड़ी गाड़ी भी मिल जाएगी और बेहतर प्रीमियम इंटीरियर और स्पेस भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ था आज इस स्विफ्ट के VXI वेरिएंट जो सीएनजी में है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया आपको। वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।